वहीं सर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और आज जो है पिछले दिनों कहाँ कहाँ आपने दौरा किया और किस कदर जो है एसपीओज़ का मसला है? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं, पिछले 6-7 साल से मैं जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश वगैरह के जो हमारे एसपीओज़ हैं उनके लिए मैं एक संघर्ष कर रहा था। और उसके बाद उनका केस जो सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की थी, जिसमें हमने ये डिमांड की थी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जितने भी एसपीओज़ भाई हमारे हैं और बहनें हैं, उनको रेगुलर पॉलिसी उनकी फ्रेम होनी चाहिए और उनको एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है उनको एक कांस्टेबल के तर्ज पर दी जानी चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने, जब गवर्नमेंट ने इस मुद्दे पे प्रॉपर कार्रवाई नहीं की, तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और पिछले इसी महीने 8 तारीख को वहां पर हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आर्डर पास किया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आर्टिकल 226, जो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर में ये लिखा है कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी ये डिजर्व करते हैं जो आपने पिटीशन फाइल की है। तो उसमें उन्होंने एक आर्डर पास किया और अब वो हाई कोर्ट में 24 तारीख को हम उसको हाई कोर्ट में डाल रहे हैं, और जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के एसपीओज़ को रेगुलर पॉलिसी उनकी जल्द अज जल्द फ्रेम हो जाएगी। और साथ में एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो उनको 2.25 लाख रुपया पहले दिया जाता था, बाद में 5 लाख रुपया कर दिया गया था, जब पिटीशन के बाद कर दिया गया ये। और अब हमने ये डिमांड किया कि 25 लाख जो एक कांस्टेबल को दिया जाता है वो होना चाहिए, और वो चंद दिनों के बाद वो हो जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा मैंने किया, जिसमें कुपवाड़ा, बडगाम, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, डोडा, भद्रवा, उधमपुर, काफ़ी जगहों पर रामबन जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, वो अपने आप को आज की डेट में लावारस अपने आप को समझते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं है या यहाँ पर हमारा कोई ऑफिसर ही नहीं है, जिससे मेरे को जगह जगह जाने का मौका मिला। और मैंने जहाँ भी देखा MG नरेगा के लोग अपने वेजेस से महरूम हैं, मकान जो आए हुए मकान दिए जाते हैं, अच्छे जो जिनके पास अच्छे घर बने बनाए हैं उन्हीं को वो दिया जाता है, और जो डिजर्व करते हैं लोग उनको नहीं दिया जाता। और गुंदो भलेसा वगैरह में टूर किया मैंने, वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर PWD के कुछ मुलाजम मुझे मिले, उनको पिछले 4 साल से सिर्फ साल के 2 महीने की सैलरी आती है, और उसके बाद वो बेचारे अल्लाह ताला और भगवान के रहम करम पर उनको छोड़ दिया जाता है। और जहाँ भी जाओ डेली वेजर जो है वो ड्यूटी करते हैं। उस सिलसिले में हमने देश के प्रधानमंत्री के भाई साहब यानी प्रहलाद मोदी साहब से पिछली बार मैंने एक मीटिंग की थी, और अब मैं 26 तारीख को फिर दिल्ली जा रहा हूँ और उनसे मिलने जा रहा हूँ। और उसके बाद उनको मैंने दावत दी है जम्मू कश्मीर आने की, और मैं ये जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वासन देना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के जो आवाम के साथ पिछले 70 साल से जुल्म हुआ है उसको हम ख़त्म करने के लिए पेश रहेंगे। और साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला उभर के हमारे सामने आया है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसेंगेज एसपीओज हैं, जिन्होंने कहीं कहीं साल नौकरी की है, उनको हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को 2 बार मेमोरेंडम दिया है कि उनको तुरंत यानी फौरी तौर पर उनको बहाल कर दिया जाना चाहिए। और साथ में उस सिलसिले में मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तरफ से बजरिया स्पीड पोस्ट हमारे जम्मू कश्मीर के DGP साहब को एक लेटर भिजवा दिया है। उसमें 15 दिन की डेट थी जो आज ख़त्म हो चुकी है। अब मैं 26 तारीख को दिल्ली में जाने के बाद उनके लिए, पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पहले जो हमने होम मिनिस्टर साहब इंडिया यानी अमित शाह साहब को मैंने 2 बार दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर के आपके DG साहब के पास ये अधिकार है उनको रीएंगेज करने का। हमने DG साहब से भी बार बार अपील की है, अगर DG साहब उनको बहाल करते हैं तो बेहतर रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट में इन डिसेंगेज एसपीओज की आवाज़ को ले जाएंगे और वहाँ से इनको इंसाफ दिलाएंगे। और मैं आज इस वक्त नासिरी में पहुँचा हूँ तमाम टूर कंप्लीट करने के बाद। मेरा इसके बाद रियासी जाना था, उसके बाद पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, कुछ जो हमारे एसपीओज की पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल होनी है उसकी वजह से, और दिल्ली मुझे बुलाया गया है उसकी वजह से
इन कुछ टूर प्रोग्राम जो मेरे थे उनको पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल नहीं कहूँगा, पोस्टपोन किया गया है। यानी दिल्ली से आने के बाद उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाया जाएगा जहाँ पर मैं अभी तक नहीं जा सका। और मैं वहाँ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा, और जहाँ जहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं लोग, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आने वाला जब दिल्ली के बाद वापस आने के बाद जो मेरा टूर प्रोग्राम होगा, जो डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ मिलने की कोशिश करूंगा और सभी की आवाज़ को लेकर दिल्ली तक लड़ूंगा। और यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए पैगाम रहेगा। वहीं सर बात करेंगे, आप बॉडी बिल्डर के प्रेसिडेंट भी बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के, तो क्या कुछ आने वाले वक्त में कोई प्रोग्राम शुरू होगा? मैं ये बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। मैं जम्मू कश्मीर का बॉडी बिल्डर सपोर्ट एसोसिएशन का मुझे दिल्ली की तरफ से प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं आपको एक मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मैंने 3 मीटिंगें जम्मू कश्मीर के बारे में दिल्ली में की है, और खुशखबरी देना चाहूँगा कि जम्मू में मैंने 3 करोड़ रुपए का इवेंट सैंक्शन किया है, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के एक इवेंट होगा, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ जो भी उसमें हिस्सा लेंगे उनको कोई एंट्री फीस नहीं होगी। उस प्रोग्राम में उनको फ्री ऑफ कास्ट मैंने करवाया है, और देश के तमाम प्लेयर्स उसमें हिस्सा लेंगे उस इवेंट में। और आने वाले वक्त में आप ये देखोगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस किस्म के प्रोग्राम करवाए जाएंगे, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूती मिलेगी। और साथ में जो हमारे नौजवान हैं, जिनके अंदर खेलकूद का टैलेंट अपने अंदर मौजूद है, मैं देखता हूं सड़कों पर हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कहीं खेतों में खेलते हैं। जम्मू कश्मीर में आज तक उन नौजवानों के लिए, उन बच्चों के लिए खेल के मैदान मौजूद नहीं है। आने वाले वक्त में आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में खेल के मैदान होंगे, और उससे हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी बच्चे हैं वो नशा से दूर होंगे और कई चीज़ों से जो गलत रास्ते पे जाते हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो हैं जहाँ भी गलत रास्ता इख्तियार करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिम खुलवाऊंगा, जिससे हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको वहाँ पर एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। जब भी वो कहीं पुलिस में, आर्मी में भर्ती होने के लिए जाएंगे, और जो भी मेरे से मदद होगी एज ए सपोर्ट्स प्रेसिडेंट, मैं उनको सर्टिफिकेट भी दूंगा, जिससे उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। और हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कास्ट, जो भी बच्चा मेरे से सर्टिफिकेट लेना चाहेगा, मैं उसको एज ए प्रेसिडेंट सपोर्ट्स एसोसिएशन का फ्री ऑफ कास्ट दूंगा। और जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में आप खुशहाल जम्मू कश्मीर, मेरा एक ख्वाब है कि मैं जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहता हूं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा सदियों से कायम है, उसको हम मजबूत करने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम हर कुर्बानी देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक गुलदस्ते की तरह मजबूत होगा, और इन लीडरों को हम बेनकाब करेंगे जिन्होंने 70 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ खिलवाड़ किया है। आने वाले वक्त में इस चीज को बदलाव करने के लिए सेवा सिंह बाली ने एक ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपुल नाम के एक संगठन बनाई है, जिसमें 8 रियासतों ने जुड़ के मुझे ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया है। और मैं एक जानकारी और बताना चाहूँगा कि मैं जम्मू कश्मीर का यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का इंचार्ज भी मुझे बना दिया गया जम्मू कश्मीर का। आने वाले वक्त में आप जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के साथ।